हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। The first thing to know about thyroid gland is it is the largest endocrine gland. Largest endocrine gland. इसके दो lobes होते हैं that are located on either side of trachea. Located on either side of trachea. जैसे ये हमारा ट्रैकिया है तो इसके दो लोब्स होंगे। ये एक लोब है इसका और ये एक लोब है इसका, और ये दोनों लोब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ थ्रू अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, इट हैज़ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज़। Follicle will contain follicular cells. ठीक है। और इस फॉलिकुलर सेल्स से दो हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक है हमारा टेट्रा आयोडो थायरोनिन, that is also known as thyroxine और T4, ओके। और दूसरा है हमारा ट्राई आयोडो थायरोनिन, जिसको हम लोग T3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आयोडीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और ये बहुत ही एसेंशियल है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस फ्रॉम थायराइड के लिए। नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस फ्रॉम थायराइड, ओके। आयोडीन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, अगर हम लोग अपनी डाइट के थ्रू आयोडीन कम लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है बिकॉज अगर हम लोग कम ले रहे हैं आयोडीन डाइट में तो इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट विल रिड्यूस द नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड और फिर हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, एंड इट विल कॉज एनलार्जमेंट ऑफ thyroid gland. This is known as goiter. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। थायरॉक्सिन जो हमारा है दैट इज T4, ये एक अमाइनो एसिड डिराइवेटिव है। कौन सी डेरिवेटिव है? कौन सी अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है? टायरोसिन से। टायरोसिन, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग देखते हैं कि थायराइड के अंडर सिक्रीशन से, थायरॉक्सिन के अंडर सिक्रीशन से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर अंडर सिक्रीशन इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन होता है, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उनके केस में अगर अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो इट विल लीड टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड
maturation of the growing baby. This will lead to stunted growth. Okay, stunted growth of the baby. इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म, CRETINISM, क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं. क्रेटिनिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन. He will have low IQ. Skin will be abnormal. And there will be deaf mutism. Means the child that is born will be deaf as well as mute. वो ना बोल पाएगा ना सुन पाएगा, तो डेफ म्यूटिज्म एसेट्रा. अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे अडल्ट के केस में होता है अगर, तो इट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड मिक्सेडेमा, that is also known as Gall's disease. मिक्स एडेमा कैसे प्रेजेंट करते हैं? पफी अपीयरेंस होता है, फेस फुला होगा बहुत ज़्यादा, आईलिड स्वोलन होंगे, पफी अपीयरेंस होगा ओवरऑल. मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो बीपी होगा, लो टेम्परेचर होगा, स्लो हार्ट रेट होगा, एंड ही विल हैव पुअर मेमोरी एंड थिंकिंग. हम एक बात समझते हैं कि जब हमारा T3 और T4 का लेवल्स अगर डिक्रीज़ होता है तो हमारा TSH का लेवल्स विल इंक्रीज, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल विल इंक्रीज व्हेनेवर देयर इज़ अ डिक्रीज इन द T3 and T4 लेवल्स, बिकॉज this thyroid stimulating hormone will stimulate the thyroid gland to release more and more T3 and T4. Therefore, this THS will increase. Okay. Adult women में अगर hypothyroidism हो जाता है, adult women में, तो it will cause menstrual cycle to become irregular. Okay. Menstrual cycle irregular. Okay. एक और डिज़ीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि है हाशिमोटो डिज़ीज़. यू नीड टू रिमेंबर हियर दैट इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिज़ीज़. इस केस में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, and these antibodies will attack our thyroid gland. This will eventually lead to hypothyroidism. तो अभी तक हम लोगों ने देखा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में कि अगर बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इट विल लीड टू क्रेटिनिज्म. अगर एडल्ट्स के केस में होता है तो इट विल लीड टू मिक्सेडेमा. एडल्ट वीमेन के केस में इट विल लीड टू इरेग्युलर menstrual cycle, and there is also Hashimoto disease related to hypothyroidism. Next we will do hyperthyroidism.
that is over secretion of thyroid hormones. Hyperthyroidism. हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे होता है? अगर कैंसर, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस केस में देयर विल बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स दैट इज लीडिंग टू हाइपरथायरॉयडिज्म. ओके, एक कंडीशन है एक्सॉफ्थैल्मिक goiter. This is also known as Graves' disease or Baise-Dows disease. Hyperthyroidism will lead to exophthalmic goiter. इसका फीचर्स है कि there will be enlargement of thyroid gland, protrusion of eyeballs, protrusion of eyeballs. There will be a staring look, like the person is staring at you. Okay, there will be increased BMR, basal metabolic rate, and as the basal metabolic rate is increased, there will be weight loss. Okay, तो ये था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में. इन जनरल थायराइड हॉर्मोन्स विल रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, regulate the BMR in general. Okay, these are the functions of thyroid hormones. In general, it will regulate the basal metabolic rate. It will support the process of RBC formation, support the process of RBC formation. It will control the metabolism of carbohydrate, protein and fat, and it will maintain the water and electrolyte balance in our body, water and electrolyte balance in body. Okay, ये जनरल फंक्शंस है थायराइड हॉर्मोन्स का, ये जनरल फंक्शंस है. ओके, अब थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज TCT, दैट इज थायरोकैल्सीटोनिन. इस हार्मोन का नेचर क्या है? ये प्रोटीन हार्मोन है. सी, हम लोगों को याद रखना है कि कौन हार्मोन किस नेचर का है. थायरोकैल्सीटोनिन हमारा प्रोटीन नेचर का है. हम लोगों ने पहले देखा था कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, वो पेप्टाइड नेचर का था. और हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जो था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स जो था, वो स्टेरॉइड नेचर का था. ये निकलता था एड्रिनल कॉर्टेक्स से. तो थायरोकैल्सीटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, वो एक प्रोटीन हार्मोन है. इसका काम क्या है? इट विल रेगुलेट द ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल्स. एक्चुअली में ये क्या करता है? ये दिस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. हम लोगों ने पढ़ा था कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो था हमारा PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, इट इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड.
but this TCT is decreasing the level of calcium in blood. Okay, so हम लोग कह सकते हैं कि it is, this TCT is antagonistic to parathyroid hormone. हम लोगों ने देखा था कि पैराथायरॉयड हार्मोन किस तरीके से इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल्स को. इट कॉज द सॉल्यूशन ऑफ बोन. तो उस तरीके से कैल्शियम इंक्रीज होता था हमारा ब्लड में. बट TCT विल प्रिवेंट द dissolution of bone and it will enhance loss of calcium in urine. Thereby it will decrease the level of calcium in blood. So हम लोगों ने आज थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ाई की है. उम्मीद है कि आप लोगों को थायराइड हार्मोन अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड ही होगा. थैंक यू.